सबसे पहली जो अब उसमें यूपी जीके वाले में सबसे पहली क्लास जो होगी तुम्हारी वो होगी यूपी उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, तो हेडिंग होगी तुम्हारी उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है अगर कोई पूछे तो इसका जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, बहुत ही प्राचीन का मतलब अत्यधिक प्राचीनतम। ठीक है, और अगर अत्यधिक प्राचीनतम का मतलब करोड़ों वर्ष पुराना है। ठीक है, अब जो ठीक है जो उत्तर प्रदेश जो हिस्सा था, ठीक है, हिस्सा वो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, तो ये था गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, ठीक है, वर्तमान में कहा है, ये वर्तमान में है एशिया में। ठीक है, एशिया, भारत कहाँ पड़ा है, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, पर वैसे जो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन जिसे रखा गया एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अगर बुझे कि हिस्सा किसका था तो वो था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अब जो ये इसमें है हमारा यही कुछ डाल रहा हूँ मैं, दो हेडिंग। ठीक है, इसका जब वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में जो नाम था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, वो था ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश, या इसी को कहते हैं हम मध्य देश। ठीक है, क्योंकि इसका जो संबंध रहा रामायण और महाभारत से है। ठीक है, रामायण और महाभारत से इसका संबंध रहा। ठीक है, क्योंकि इसी में क्या रहा, अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है और मथुरा भी। ठीक है, मथुरा किससे रिलेटेड है, श्री कृष्ण जी से। ठीक है, और अवध है, अयोध्या है श्री राम से। ठीक है ना, तो इसलिए जो वैदिक काल में इसे क्या कहा गया, ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश। ठीक है, अब जो इसका हुआ क्या, 1935 में जब मतलब वैदिक काल के बाद जो है कुछ टाइम बाद, बहुत टाइम बाद, जब अंग्रेजी हुकूमत आई भारत में। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत आई। ठीक है, तो तब इसका नाम था 1935 से पहले, 1935 से पहले। ठीक है, 1935 से पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत आगरा अवध, और आगरा और अवध के साथ, मतलब ठीक है, ये पूरा था इसका, आगरा और अवध, अवध कह रहे हैं हम अयोध्या को। ठीक है, इसके बाद 1935 के बाद इसका नाम हो गया जो यू था संयुक्त प्रांत आगरा प्लस अवध, तो ये हो गया खली कर दिया गया छोटा इसे, और छोटा करके क्या कर दिया गया, इसका कर दिया गया संयुक्त प्रांत।
ठीक है, ये जो है लास्ट का आगरा और अवध वाला नाम खत्म कर दिया गया, वैसे थे इसी में। ठीक है, फिर जो क्या हुआ 1950 में इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, देश आजाद होने के बाद। ठीक है, 1935 से पहले था संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। ठीक है, 1935 से पहले था ना, तो 1935 में आएगा यहाँ, ये मेरे से गड़बड़ी हो गई। ठीक है, 1935 में इसका कर दिया गया संयुक्त प्रांत। ठीक है, अब जो ये क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ज्यादा ना बता के। ठीक है, शुरू में जो पृथ्वी थी हमारी, ठीक है, 2 कंडीशन बताऊंगा मैं। प्रारंभ में पृथ्वी, ठीक है, प्रारंभ में जो पृथ्वी थी हमारी 2 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, बीच वाला हिस्सा थल भाग, ठीक है, इसको कहेंगे हम पैंजिया महाद्वीप, इससे बड़ा कोई महाद्वीप नहीं हुआ। ठीक है, तो ये था थल भाग, और इसके जो चारों तरफ बचा हमारा भाग पृथ्वी का बाकी हिस्सा, ठीक है, ये बचा जल भाग। ठीक है, अब जो ये थल भाग था, ठीक है, थल भाग ये कहलाया पैंजिया। पैंजिया मतलब इससे बड़ा कोई महाद्वीप नहीं हुआ। और जो पैंजिया की जो परसेंटेज थी पूरी पृथ्वी की 29% थी। ठीक है, अब ये जो जल भाग है इसके चारों तरफ, इस जमीनी भाग के चारों तरफ, पैंजिया के जो चारों तरफ जल बचा, उसका नाम था पैंथलासा। ठीक है, इसका नाम था पैंथालासा। और जो ये पैंथालासा था, इसका जो ये जो था पूरी पृथ्वी का 71% था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो पृथ्वी की जो मतलब जो इसकी पृथ्वी की आंतरिक चट्टाने हैं, ठीक है, या प्लेट कह दो, वे प्लेट आपस में टकराने के बाद जो पैंजिया था वो 2 भागों में टूट गया। ठीक है, तो प्रारंभ की स्थिति होती, और पैंजिया का विभाजन जिस टाइम हुआ, ठीक है, पैंजिया का विभाजन के समय पृथ्वी की दशा क्या हुई। ठीक है, पैंजिया का विभाजन। ठीक है, अब पैंजिया का जो विभाजन हुआ ये था। ठीक है, ये जो था ये पैंजिया, ये तो पूरा था पैंथालासा। ठीक है, ये 2 भागों में टूट गया। ठीक है, ऊपर का जो भाग हुआ हमारा वो हुआ उत्तरी भाग, निचले वाला हुआ दक्षिणी भाग। ठीक है, बीच में क्या घुस गया, जल। ठीक है, चारों तरफ तो जल था ही, और जब ये कोई भी चीज टूटी उसके चारों तरफ वो जल में थी, तो उनके बीच में भी तो जल ही भरेगा जहां से वो टूटा। ठीक है, तो ये था उत्तरी भाग। ठीक है, उत्तरी भाग। ठीक है, और ये था दक्षिणी भाग। ठीक है, जो उत्तरी भाग था इसका नाम पड़ा लॉरेशिया। ठीक है, और जो ये था दक्षिणी भाग, ठीक है, इसका नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ गोंड नाम की जनजाति निवास करती थी। ठीक है, गोंड नाम की जनजाति निवास करती थी। ठीक है, तो इसलिए जो ये दोनों भाग हैं ये अभी भी क्या है, दोनों भाग किसके हैं, ये पैंजिया के। तो ये जो है पैंजिया का भाग था ये दोनों। ठीक है, पैंजिया दोनों मिलकर कितने थे, 29%। ठीक है, अब जो यू वाला और यू वाला हो गया 29%।
जो जल बचा ये था हमारा कितना है 71%। ठीक है, ये क्या था पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा। अब ये पैंथालासा जो क्या हुआ इस टाइम ये टूट गया महासागरों में। ठीक है, अब जो ये बीच में जब भाग घुसा ये वाला भाग पानी जो घुसा यूं, ठीक है, इसका नाम हुआ टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर से ये असलियत में जो है बना हिमालय पर्वत। अब जो है टेथिस सागर ना इस टाइम हो गया ये हिमालय पर्वत, क्योंकि जो ये चट्टाने जो टेथिस सागर था इनकी चट्टानों में इसकी चट्टानों में भी वही हुआ टकराव, और टकराव होने पे वे एक दूसरे के से मिली और वो ऊपर चली गई। ठीक है, तो इसलिए हो गया हिमालय पर्वत। ठीक है, सही है, ये था। तो अगर कोई पूछे तो उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का। ठीक है, वो मैंने तुम्हें बता दिया कहानी क्या थी।